अच्छा, तो हमें आज ना क्यूइंग का रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर। और जो पेपर में सवाल भी आते हैं इससे पहले, लेकिन हमें बेस बनानी होगी आखिर क्यूइंग मॉडल है क्या। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो भी सिस्टम होता है जहाँ पर लाइन लगती है, क्यू लगती है। जैसे अगर कोई सर्वर है, लेट्स सपोज ये मेरा सर्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जैसे एक बंदा आया, दो बंदे, इस तरीके से हमारे पास जब भी लाइन लगती है तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी होती है कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, क्या लाइन बनेगी, कितनी वेटिंग मिल सकती है, एक्स वाई जी। तो ये तमाम चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको खास तौर पे ख्याल रखना है, जो मैं यहाँ पे अलग से बताऊंगा भी, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला मॉडल है MM1। सबसे पहला मॉडल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं किंग मॉडल में, MM1, ठीक है। MM1 का मतलब क्या है? पहला जो एम है या फिर पहला जो डब्बा होता है, दूसरा डब्बा और तीसरा डब्बा, ये तो सर्वर को बताता है। जो आखिरी है ये डिनोट करता है हमें सर्वर को। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये डिनोट करता है किसको? सर्वर को डिनोट करता है, ठीक है। और ये जो डिनोट करता है ये अराइवल को डिनोट करता है या बोलता है इंटर अराइवल। और ये जो डिनोट करता है ये बोलता है सर्विस, ठीक है। अच्छा, अराइवल और इंटर अराइवल में क्या फर्क है? यहाँ पे अलग से लिखने की जगह नहीं है। देखो भाई, अराइवल का मतलब होता है कि आना, मतलब लोग कितने आ रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। और इंटर अराइवल का मतलब होता है कि दो कस्टमर्स के दरमियान गैप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गैप बिटवीन कस्टमर, ठीक है। ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ गैप में, ओके। तो इस तरीके से, अच्छा, सर्विस क्या होती है? सर्विस हमारे पास, या तो मैं बताता हूँ सर्विस क्या होती है। अच्छा, पहला डब्बा अगर एम है, पहला डब्बा अगर एम है तो उसका मतलब है या तो ये पॉइजन है या ये एक्सपोनेंशियल है। अगर पॉइजन का वर्ड होगा तो इसका मतलब है अराइवल पॉइजन होता है हमेशा, और इंटर अराइवल जो होता है ना वो हमेशा एक्सपोनेंशियल होता है। हमेशा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से दूसरा एम होता है वो सर्विस को बताता है। सर्विस हमारी या तो एक्सपोनेंशियल हो सकती है, पॉइजन नहीं हो सकती। या तो यूनिफॉर्म हो सकती है या नॉर्मल हो सकती है, सही है। और आखिरी वाला क्या बताएगा? नंबर ऑफ सर्वर को बताएगा। बहरहाल अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी सारा डिस्कशन कर रहे हैं, अभी MM3 डिस्कशन कर रहे हैं, MM1। तो अभी मैं सवाल पढ़ता हूँ, सवाल मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, 2 मिनट। हम्म तो सवाल में कुछ ऐसा हुआ हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग सिंगल सर्वर क्यू इंटर अराइवल इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया ना, या तो अराइवल की बात होगी या इंटर अराइवल की बात होगी। तो मतलब पहला एम मुझे मिल गया, ठीक है, with a mean of 10 minutes and the service time is also exponential। सर्विस टाइम भी हमारा क्या है? m है, ठीक है। और नंबर ऑफ सर्वर क्या है? हमारे 1 है, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई। तो पेपर में ये भी सवाल आता है कि आइडेंटिफाई द सिस्टम। हम बता देंगे MM1 है, ठीक है। इस तरीके से बता देंगे ये, अगर हमारा पहला अराइवल या तो पॉइजन हो या एक्सपोनेंशियल हो, या फिर दूसरा एम हमेशा एक्सपोनेंशियल हो, तो हम बोलेंगे कि हमारा मॉडल MM1 है, ठीक है। द सर्विस टाइम, अब हमें क्या क्या निकालना है? हमें सर्विस टाइम का मीन भी दिया हुआ है 8 मिनट्स। फाइंड द मीन वेट इन क्यू, मतलब एक क्यू में उसको कितना इंतजार मिल रहा है। मीन नंबर इन द क्यू, LQ निकालना है, मतलब कितने लोग हैं उसमें एक क्यू में, ठीक है। द मीन वेट इन द सिस्टम, मतलब टोटल वेट इन द सिस्टम कितना मिल रहा है उसको। मीन नंबर इन द सिस्टम, टोटल नंबर कितने हैं हमारे, टोटल लोग कितने हैं सिस्टम के अंदर। और आखिरी में हमें निकालना है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि हमारा जो सर्वर है वो कितना परसेंट बिजी रहा है या कितना परसेंट खाली रहा है। अब यहाँ पे आइडल का निकालना है, तो हमें मतलब हमारा पेशेंट, सॉरी, हमारा जो कस्टमर है, हमारा सर्वर है वो कितना खाली रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि क्यूइंग मॉडल के अंदर ना बहुत सी मिस्टेक जो होती है, जो कि हम भी करते हैं। उसकी मिस्टेक बेसिकली ये होती है कि हमारा क्यूइंग मॉडल काम करता है रेट पर। याद रखनी ये बात। रेट का मतलब क्या है? अपॉन टाइम, बस टाइम हो। अब जैसे यहाँ पे आप लोग सवाल भी देखोगे ना, विद द मीन ऑफ 10 मिनट्स, मतलब 10-10 मिनट का गैप है। मतलब क्या दिया हुआ है आपको? 10 मिनट पर कस्टमर दिया हुआ है, सही है। मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे तो मीन दिया हुआ है कि भाई मेरा 10 मिनट में एक कस्टमर आ रहा है। लेकिन मुझे जब रेट चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा इसको रेसिप्रोकल। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाएंगी, कस्टमर पर मिनट, ठीक है। तो हमेशा रेट पे काम किया जाता है, ये बात जानना। हमारा जो अराइवल या इंटर अराइवल वो भी रेट होना चाहिए, और सर्विस भी रेट होनी चाहिए, दोनों। ये पहला एम या फिर पहला डब्बा भी रेट हो, दूसरा डब्बा भी रेट हो।
ठीक है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो सारा काम हुआ है ना, इसी में समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो हमारा जो पहला है लैम्डा, उसको लैम्डा को कह रहे हैं। पहले वाले एम को लैम्डा कह रहे हैं, दूसरे वाले एम को सर्विस का हमेशा म्यू होता है और अराइवल का हमेशा लैम्डा होता है। ठीक है। 1/10 क्यों करा है, इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। 1/10 इसलिए करा है मैंने, क्योंकि मुझे वहां पे मीन दिया हुआ है, मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको रेट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से मुझे सर्विस का मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है सर्विस का, गौर से सुन लेना। और हमने इसको क्या कर दिया, 1/8 कर दिया। दोनों के मुझे रेट चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, रो का फॉर्मूला होता है लैम्डा ओवर म्यू। मैं ना इसको एक अलग फाइल करता हूँ, 2 मिनट, आप लोगों को मैंने समझा तो दिया इतना। मैं स्टॉप करता हूँ, मैं इसको वर्ड पे करता हूँ।